जय गुरुदेव। हर हर महादेव। सनातन हमारा धर्म और हमारी संस्कृति हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है और इसलिए हम छोटी छोटी बातों को भी जो हमारे सनातन धर्म के लिए अत्यधिक घातक है उस पे मैं विचार मंथन कर रही हूँ और आपसे भी ये कहना चाहूँगी कि आप भी कुछ ऐसी बातें जो हमारे सनातन धर्म को नुकसान पहुंचाता है उस पे आप भी विचार कीजिए। कुछ ऐसे धर्मगुरु जो बहुत ही अज्ञान की बातें करते हैं, जिनके बातों का कोई आधार नहीं है, फिर भी वो ऐसी बातें करते हैं। ऐसे ही कुछ बातें अनिरुद्धाचार्य जी ने किया है। अपने आप को कथावाचक कहते हैं लोग, लेकिन न कथा कहने आता है और न कथा का सार समझाने आता है। उन्हीं के मुख से आपको कही हुई माता सीता के बारे में कुछ अपमानजनक बातें आपको सुनवाना चाहूंगी। आप सुनिए और स्वयं ही विचार भी कीजिए कि इन्होंने क्या कहा और क्या ये उचित है। माता सीता का हरण क्यों हुआ? क्योंकि वह जरूरत से ज्यादा सुंदर थी। द्रौपदी की भरी सभा में साड़ी क्यों खींची गई? क्योंकि द्रौपदी भी जरूरत से ज्यादा सुंदर थी। अभी आपने सुना अनिरुद्धाचार्य जी ने माता सीता और द्रौपदी के बारे में क्या कहा। इन्होंने कितनी मूढ़ता की ये बातें हैं और एक कथावाचक से हम ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि सीता माता के बारे में कोई कथावाचक इस तरह की अज्ञान भरी बातें कह सकता है। ये कहते हैं कि सीता माता बहुत ज्यादा सुंदर थी और अत्यधिक सुंदर होने के कारण रावण ने उनका हरण किया। आपको भी सुन करके ये बात बहुत ही अजीब लग रही होगी। वो तो सीता माता थी और एक साधारण स्त्री की भी बात करें कि यदि कोई बहुत ज्यादा सुंदर है तो सुंदर होना तो बहुत अच्छी बात मानी जाती है, और सुंदर होना या खराब होना क्या ये हमारे हाथ में है? या सुंदर या जैसा भी आपका स्वरूप हो परमात्मा निर्मित करता है। माता सीता का स्वरूप सुंदर था, इस कारण रावण ने उनका हरण किया। ये अनिरुद्धाचार्य जी की दृष्टि है। कैसी पापमय दृष्टि है। रावण की राक्षसी प्रवृत्तियों को इन्होंने नहीं देखा, उस दृष्टि का दोष नहीं देखा कि माता सीता का वो हरण करके ले गया। उसके अंदर का पाप नहीं देखा कि वो हरण करके ले गया। जबकि बताइए, ये खुद कहते हैं कि सीता माता अत्यधिक सुंदर थी इसलिए उनका हरण हुआ। अब आप खुद भी विचार कीजिए कि ये धर्म गुरु लोग हमारे सनातन धर्म को कहां ले जाना चाहते हैं, कहां पहुंचाना चाहते हैं। पूरे विश्व को क्या दृष्टि देना चाहते हैं सनातन के बारे में। ये सब लोग कहते हैं कि सनातन धर्म के ठेकेदार हैं, ये सनातन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ये सनातन की जय जयकार कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इन लोगों को अपनी बुद्धि को बढ़ाने के लिए सरस्वती देवी की उपासना करनी चाहिए और थोड़ा अध्ययन अध्यापन भी करें और अपनी बुद्धि उपलब्धि को बढ़ाएं। क्या देना है, क्या मंच पे बैठ के बोलना है और हमारी इन बातों का समाज में क्या असर जाएगा, इन मुद्दों पे भी हमारे धर्म गुरु को विचार जरूर करना चाहिए। अगर ये लोग विचार नहीं करेंगे तो ये हमारे हिंदू धर्म के लिए, हमारे सनातन के लिए
अच्छा नहीं होगा। आज भारत विश्व गुरु बनने की ओर है। पहले के समय में जिसके पास आत्मज्ञान होता था वो अध्यात्म की ओर बढ़ता था, वही ज्ञान देने का अधिकारी होता था। आजकल के समय में स्थितियां ऐसी निर्मित हो गई है कि जीविकोपार्जन के लिए जैसे हजारों हजार तरीके लोग अपनाते हैं, वैसे ही लोगों ने इसे भी एक तरीका अपना लिया है जीविकोपार्जन का, जो बहुत ही गलत है। हम अपने ही पौधों के जड़ में ऐसा पानी डाल रहे हैं, पौधे में गर्म पानी अगर डाल दिया जाए ना तो पौधा जड़ से समाप्त हो जाता है। अपने ही सनातन के जड़ खोदने में लगे हैं आप, समाप्त करने में आप लोग लगे हुए हैं, ऐसी अनर्गल बातें करके। द्रौपदी के बारे में भी इन्होंने यही कहा कि उनका भी चीर हरण जो हुआ वो भी इसी कारण हुआ क्योंकि वो बहुत ज्यादा सुंदर थी। अरे किसी का सुंदर होना, इस कारण से ये चीजें हो रही हैं, आपको क्या इतनी भी समझ नहीं है? धर्म गुरु बन बैठते हैं आप लोग, अपनी बुद्धि लब्धि को बढ़ाइए। कहाँ गई है आपकी बुद्धि? और किस आधार पे आप लोग धर्म गुरु बन करके बैठ जाते हैं, कथावाचक बन जाते हैं? कुछ भी समाज को आप ज्ञान देंगे, हर बात का एक आधार होना चाहिए, निराधार बातें नहीं करनी चाहिए। और इनके जैसे बहुत सारे साधु संतों का जमावड़ा बढ़ता जा रहा है। कुछ लोग ये भी मुझे कहने के लिए आगे आ रहे हैं या फिर बहुत सारे आने वाले समय में आगे आ भी जाएंगे कि आप अपने ही धर्म के खिलाफ बोल रही हैं। नहीं, बिल्कुल भी गलत बात, ऐसा विचार मत करिएगा मेरे बारे में। मैं अपने धर्म के खिलाफ नहीं बोल रही हूं, धर्म ही मेरा जीवन है। धर्म को मैं सही स्वरूप दर्शन समाज को चाहती हूं कि हमारे धर्म गुरु लोग दें। दिया हमेशा अपने घर में पहले जलाया जाता है। आप सुबह उठते हैं तो आप क्या चाहते हैं? अपने मंदिरों में भी यही कार्य होता है और घरों में भी यही कार्य होता है। आदमी उठता है तो घर में साफ सफाई करता है और साफ सफाई करने के बाद दिया जलाता है भगवान के समक्ष। तो दिया क्या मैं दूसरों के घर में जला ले जाऊं? मैं सनातनी हूं, मैं हिंदू धर्म हूं, मैंने ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया है, तो मेरा पहला कर्तव्य तो यही है ना कि अगर हमारे धर्म को कुछ लोग गंदा करने के लिए बैठे हुए हैं अपनी अज्ञानता बस, मैं मान सकती हूं कि इनका हेतु ये नहीं है, लेकिन अज्ञान है, ज्ञान ही नहीं है कि क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, इसलिए ये लोग ऐसी बातें करते हैं। ऐसे लोगों से मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप लोग थोड़ा सोच समझ करके बोलिए, ये तराजू तौलिए तब मुख बाहर आन। पहले दिमाग और दिल दोनों से समझ लीजिए कि ये बात बोलने का क्या असर हो सकता है, मुझे ये बात बोलनी चाहिए या नहीं बोलनी चाहिए, उसके बाद आप लोग ये डिसाइड कीजिए तो ज्यादा अच्छा होगा। सिर्फ इसीलिए मैंने आज ये भी शुरू किया है कि अब इन्हीं लोगों की क्लिप भी मैं आपको दिखा देना चाहती हूँ। आपको भरोसा तब होगा, आप खुद भी विचार करिए। समाज में नाना प्रकार के दूषित कर्म आज भी महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ होता रहता है। उसमें सिर्फ सुंदर ही लोग होते हैं ऐसा नहीं होता है, नाना प्रकार के स्वरूप होते हैं। फिर भी जो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो दुष्कर्म करते रहते हैं। अब आप सोचिए, जब ये लोग सीता माता और द्रौपदी के बारे में इतना सुंदर वर्णन कर रहे हैं, तो फिर हम जैसे सामान्य स्त्रियों के बारे में ये लोग क्या वर्णन करेंगे। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि घर से क्यों वीडियो बनाती हो, आप भी इन बाबाओं की तरह दरबार लगाओ। सत्संग साधना शिविरें में करती हूँ, 7, 8, 9 नवंबर रीवा मध्य प्रदेश में कार्यक्रम है मेरा। आप लोगों से निवेदन भी है, आप मिलना चाहते हैं, मुझे सुनना चाहते हैं, मुझे देखना चाहते हैं, तो आपको निमंत्रण है, आप आ सकते हैं। रही बात अब ऐसे वीडियोस बनाने के लिए, तो मैं
शिक्षा के तौर पे घर से ये वीडियो बनाना सिर्फ इसलिए उचित समझती हूँ कि जहाँ मैं लोगों को इकट्ठा करती हूँ, मेरा हेतु सिर्फ ये नहीं है, मेरे जीवन का हेतु है अपना ज्ञान प्रकाश, प्रेम प्रकाश अपने समाज को देना। और वही कोशिश मैं लगभग 10 वर्षों से कर रही हूँ। मेरी पुस्तकें ब्रह्मवाणी, भीगी पलकें, कर लो आसमां मुट्ठी में, और मेरी आने वाली पुस्तक समाज का आईना, और कितने सारे मंत्र भी, साधनाएं भी मैं प्रभु से प्राप्त करके आप लोगों को देती रहती हूँ। पर जो लोग अज्ञान अंधकार फैला रहे हैं, वहां भी मैं कोशिश करती रहूंगी एक दिया जलाने की। और जब तक प्रकाश फैल न जाए तब तक ये कोशिश करती रहूंगी। हमारा सनातन धर्म कहता भी यही है कि आप प्रकाश फैलाने की कोशिश हमेशा करते रहो। और आप लोगों से भी यही कहना चाहूंगी कि चिंतन मंथन सही दिशा में कीजिए। आप किसी को मानते हो, किसी को भी मानने वाले लोग, मुझे ही मानने वाले लोग क्यों ना हो, किसी को भी मानने वाले लोगों को ये बात जरूर अपने दिमाग में, दिल में रखना चाहिए कि जो सही है उसे स्वीकार कीजिए और जो गलत है उसे इनकार कीजिए। माता सीता आदि शक्ति हैं। माता सीता, उनका दिव्य स्वरूप, उनका पावन स्वरूप, उनके स्वरूप की तो कोई व्याख्या ही नहीं की जा सकती है। सच में इतनी सुंदर थी। लेकिन अनिरुद्धाचार्य जी ने जो दृष्टि दिया वो बहुत ही गलत है। और मैं ऐसी विचारधारा का कड़े शब्दों में निंदा करती हूँ। जो गलत है वो गलत है और उसे कहने से कभी भी हिचकिचाना नहीं चाहिए। मैं आप लोगों से भी यही कहना चाहूंगी कि आप सत्य को ही धारण करिए, सदमार्ग पे चलिए, सदगुरुओं को धारण करिए, सदगुरुओं को, किसी को भी नहीं। और अपने धर्म ग्रंथों को पढ़िए भी, तभी आप जानेंगे, तभी आप समझेंगे। धर्म ग्रंथ सिर्फ घर में रखने के लिए नहीं होते हैं। आप पढ़िए, आप जानिए, यही आपसे निवेदन है। मेरा उद्देश्य, मेरा देश, स्ट्रेस फ्री इंडिया। आप सभी को मेरा बहुत सारा प्यार, बहुत बहुत आभार, नमस्कार।